में पूरी पृथ्वी पर तामसिक वातावरण बढ़ जाता है, जिसके कारण तामसिक और राजसिक आत्माओं की जो शक्ति है वो सक्रिय हो जाती है। विचार भी तामसिक और राजसिक बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो अनंत आत्माएं हैं और उनसे संबंधित जो लोकांतर हैं वो पृथ्वी पर मनुष्य के मनों पर अपना प्रभाव डालते हैं। उनसे बचने के लिए भोजन का निषेध किया गया है, आहार और व्यवहार वैसा कहा गया है। कुछ जो घास होती है वो हम डालते हैं जिससे हमारी रक्षा हो सके। लेकिन साधनाएं कौन सी करनी चाहिए? बहुत से लोग लंबे समय तक पूछते रहे मुझसे। अब अलग अलग लोग यूट्यूब पर, अन्य साइटों पर विभिन्न प्रकार की बातें बताते हैं। मेरा कहना यह है कि महाविद्या की साधना जो कर रहे हैं या योग विद्या की, ब्रह्म विद्या की, अपनी आत्मा के लिए जो साधना कर रहे हैं वो तो वैसी ही रहेगी, उनकी दिनचर्या वैसी ही रहेगी। केवल पवित्राचार या जो इनसे बचने के उपाय कहें वो करेंगे, शास्त्रोक्त उपाय वो करें, वो टीवी पे बताते रहते हैं। लेकिन जो सिद्ध मार्ग या अन्य दूसरे मार्ग के, सिद्धियों के मार्ग के, तंत्र सिद्धियों के मार्ग के साधक हैं, तंत्र परब्रह्म परमात्मा की ओर वाला नहीं, निचले स्तर का तंत्र, और ये मानते हुए कि ये जिंदगी एक संघर्ष है। अर्जुन से शिक्षा लेते हैं कि जिंदगी में योग्यताओं की आवश्यकता होती है। उलझनों को दूर करने के लिए आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अब आत्मबल तो उन लोगों का बढ़ेगा जो आत्मा के मार्ग पर हैं। योग शक्ति उनकी बढ़ेगी, उन्हें तो ध्यान ही नहीं होगा। ज्यों ज्यों आत्मबल बढ़ता है त्यों त्यों शक्तियाँ, जो ईश्वरीय शक्तियाँ उनके अंदर उनके जाने बिना सक्रिय हो जाती हैं। उन्हें तो बाद में पता चलता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने मुझसे जिज्ञासा की है। तो हमेशा मैं जब भी अनुष्ठानों की बात करता हूँ और अंत में जो आहुतियाँ होती हैं, जो तृप्तियाँ होती हैं, हम अनुयज्ञ अनुष्ठान आदि या कहीं भी किसी प्रकार का पूजन विधान करते हैं तो आवश्यक रूप से, क्षेत्रीय रूप से जो तामसिक जगत है, राजसिक जगत है, उनकी जो आत्माएं हैं वो भी अपेक्षा हमसे करती हैं कि उन्हें भी कुछ भोग पदार्थों की प्राप्ति हो। वो आत्माएं जिनको मैं कहता हूँ यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, बेताल, अप्सरा इत्यादि, अदृश्य शक्तिभ्यो नमः, यातुधान इत्यादि अदृश्य शक्तिभ्यो नमः। तो उस वर्ग की साधनाएं करने से मनुष्य को सफलता की ओर कम समय में उपलब्धि हो जाती है। यानी आरंभ कम से कम इस समय में वो लोग सपने दिखाते हैं कि बस एक ग्रहण में ऐसा हो जाए। हो सकता है किसी बिरले को हो जाता हो, लेकिन आरंभ करने के लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि वातावरण ही तामसिक और राजसिक है। तो ऐसे में जो सूर्य से संबंधित शक्तियां हैं, सूर्य से संबंधित जो मंत्र हैं, और क्योंकि सूर्य के अंदर भी तीनों गुण हैं, 7 किरणें हैं ना, तो सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों शक्तियों में ये जगत हमें गतिमान दिखाई देता है। तो ये जब सूर्य ग्रहण पड़ता हो
राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे समय में पृथ्वी से संबंधित, जल और अग्नि से संबंधित जो मंत्र हैं और जो राहु से संबंधित लोग हैं, उनकी साधना शीघ्र फलदायी होती है, या यूं कहे उस ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। मेरा मानना ये नहीं है कि सिद्धियों से मनुष्य भटक जाता है। सभी ऋषि मुनि ने सभी प्रकार की साधनाएं की हैं। उनका मुख्य लक्ष्य अनंत ब्रह्मांडीय चेतना में प्रवेश कर जाना है, परम की स्थिति में प्रवेश करना है। लेकिन ये सारा ज्ञान विज्ञान उन्हीं का दिया हुआ है। मैंने देखा है, ये जैसे हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं वैसे हम ही हैं। वो आत्माओं में भी जब हम परम में प्रवेश करेंगे तो समस्त आत्माएं भी हम में, हम उनमें हैं। कोई आत्मा हमसे भिन्न नहीं है। हम ही असुर और हम ही देव होते हैं। हम ही इन सब के परे होते हैं। तो कुछ प्रयोगात्मक बातें बताते हुए, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, कि मान लिया जाए मैंने अभी कुछ नाम लिए हैं, तो जब राहु ग्रह से पृथ्वी को अर्थात सूर्य ग्रहण पड़े, तब मैंने कहा ना, भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर गंधर्व नाग, अब मैंने अप्सरा इत्यादि, तो अप्सरा कभी भी, अप्सरा का वो मतलब नहीं होता वो जो नारायण दत्त श्रीमाली जैसे लोग, उर्फ निखिलेश्वरानंद जैसे लोग ये बताते हैं कि अप्सरा वही जो ऋषि मुनियों को मिलती हैं अप्सराएं, मेनका रंभा उर्वशी आदि, और वो आम आदमी उनकी साधना करे, उसके लिए हमें ऋषि स्तर तक का होना पड़ेगा, उच्च चेतना में प्रवेश करना पड़ेगा। तो बहुत निचले स्तर की अप्सराएं होती हैं, वो हर एक की अंशिकाएं होती हैं। आप उनकी साधनाएं करते हो लेकिन वो प्रकट हो जाती हैं क्योंकि आपकी आँख नहीं है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई निचले स्तर की आत्माएं आ जाती हैं तो आप सोचते हो कि वो आ गई। वो उतनी शक्तियाँ भी, उनमें से अंश मात्र की कुछ शक्तियाँ हैं, वो भी आपको प्रकट करा देंगी, आपके कार्य सिद्ध कर देंगी। तो आपको लगेगा कि मुझे ये हो गया है, उनसे एक वार्ता और संबंध आपका जुड़ जाएगा। वो शरीर का भी हो सकता है, आपके शरीर में कोई स्थान मांगने वाली भी होती हैं, और शरीर से अलग हो कर के किसी वस्तु के द्वारा, वो कुछ भी हो सकता है, किसी जड़ी बूटी का टुकड़ा हो सकता है चैतन्य किया हुआ, या जो उच्च अवस्था है उससे ज़्यादा। तो जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है, वो आपको नहीं दिख रहा, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि हमने आँख बंद की हुई और हमें पता हो कि मेरे पास कोई है। ये तमाम सारे आत्माओं की सिद्धि वाले लोग ऐसे ही किया करते हैं। इनकी कोई तीसरी आँख वगैरह खुली भी नहीं होती है। अंश मात्र भी जागृत हो जाए तो विवेक की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म की ओर लग जाएंगे वो लोग। मैं कौन हूँ और किस लिए पृथ्वी पर आया हूँ, ये जन्म किस लिए हुआ, उस लोग में, उस चेतना में वो प्रवेश कर जाएंगे। तो और दूसरे वो लोग भी हैं जो प्रवृत्त हो गए हैं कुछ साधना में, उपलब्धियां हैं, और वो एक संतुलन बना करके चल रहे हैं। तो एक वस्तुओं की भांति उन सबसे जुड़े हुए उपयोग कर सकते हैं। बहुत कुछ मैं पिछले वीडियो में बोलता रहा हूँ, जो नोट करते होंगे मुझे तो वो समझ रहे होंगे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। अभी पिछले 4 वीडियो मैंने आत्माओं की शक्ति, मांत्रिक शक्ति और राजसिक शक्ति के वर्गीकरण करते हुए वो कहे हैं, उन्हें देख सकते हैं।
तो सूर्य ग्रहण में मैंने बताया कि जिन मंत्रों में पृथ्वी के तत्व है, जल के तत्व है, अग्नि तत्व है, चाहे वो साबर हों और चाहे तांत्रिक हो, पौराणिक हो, ऐसे मंत्र उनकी साधनाएं वो करें। जब चंद्र ग्रहण हो, अब आज का चंद्र ग्रहण तो अभी चल रहा था, समाप्त हो गया है, ग्रहण मोक्ष हो चुका है। इस बार जो लोग ना कर पाए हों और जिन्होंने मुझसे उम्मीद की है कि मैं वर्गीकरण करके ठीक ढंग से बताऊंगा, वो क्या करें, क्योंकि वो भ्रमित हो जाते हैं। कोई महाविद्या की साधना बता रहा है कि उसमें महामृत्युंजय यंत्र की साधना करो, दुनिया भर के ग्रहण काल में यंत्रों की सिद्धि करो, तो तामसिक तरंगें और यंत्र में आ जाती हैं। अष्टगंध है, उसमें वानस्पतिक और जैविक मैं बता चुका हूँ, दोनों चीज़ों का मिश्रण होता है। वो मेरे पुराने वीडियो देख लें, असली अष्टगंध क्या होता है, तो वो भी तामसिक हो जाता है। भोजपत्र आदि पे आप निर्माण कर रहे हैं, वो भी सब राजसिक और तामसिक प्रभाव से ग्रस्त हो जाता है। जैसे हमारे मंत्र और जैसी हमारी क्रियाएं और जैसी हमारी विधि होती है उसके अनुसार। तो जब चंद्रमा का ग्रहण हो तो मैं खाली बता रहा हूँ, अप्सरा उच्च स्तरीय, यक्षिणी सात्विक भी होती हैं, काल ज्ञान की भी यक्षिणी है, कालकर्णी का यक्षिणी है, राजसिक और सत्वगुणी युक्त। तो तमाम आत्माएं हैं ऐसी, और ये वाकई में क्या साक्षात देहधारी प्रकट हो जाती हैं, जिसे हम छू सकें, जैसे आपसे बात कर रहे हैं। क्या धक्का मार के किसी को गिरा देंगे, कोई वस्तु ला देंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। श्रोताओं, अभी ग्रहण मेरा मुख्य विषय है, और जो लोग लंबे समय से पूछते रहे हैं, सिर्फ इतना उद्देश्य है कि यह समझा सकूं कि कैसी साधना, हवाएं किधर चल रही हैं, वातावरण कैसा है, कैसी साधनाएं करें, वो अलग विषय है, बताऊंगा। तो मैंने यातुधान कहा गया, यातुधानी प्रकट हुई है सप्तऋषियों के सामने, और मृणाल चूड़ी जो कमल के नाल हैं, जो खाद्य हैं, जिनकी सब्जी बनती है, वो एक सरोवर में महाभारत में और कई शास्त्रों में वर्णन आया है। उन सप्तऋषियों का साक्षात्कार लेती है, अड़ जाती है। सबको अपने नाम का और गुणों का परिचय देना होता है कि मुझे वशिष्ठ क्यों कहते हैं, ये मेरी पत्नी अरुंधति से अरुंधति क्यों कहते हैं, बहुत सारे सभी ऋषियों के नाम भारद्वाज क्यों कहते हैं। सब लोग अपने अपने परिचय और गुण कि हम इसलिए ऐसे हैं। तो यातुधानी की प्रतीक्षाया और यातुधान की प्रतीक्षाएँ भी होती है। तो यदि आप इस वर्ग की साधना करें तो महान शक्तिशाली साधनाएं हैं। जिंदगी को जीने के लिए कृत्या जैसी शक्तियां हैं। यातुधानी कृत्या वर्ग की शक्ति है, जो महर्षि च्यवन ने, जिनका च्यवनप्राश प्रसिद्ध है, इंद्र को स्तंभित करने के लिए कृत्या यज्ञ कुंड से उत्पन्न कर दी थी। सोमरस पान का अधिकार अश्विनी कुमारों को देने के लिए। तो ठीक केतु से संबंधित अर्थात वायु से और आकाश से संबंधित मंत्र उन तांत्रिक मंत्रों में होंगे, उनके बीज मंत्र उसमें निहित होंगे, अगर असली उच्च स्तरीय साधना करनी है तो।
राहु के वो मंत्र जिनमें पृथ्वी तत्व के मंत्र, जल तत्व के मंत्र, अग्नि तत्व के मंत्र और उससे संबंधित आत्माएं, वो पाताल लोक से संबंधित है, नाग लोक से संबंधित है, नाग आत्माएं भी हैं। तो हम जिस तरफ जा रहे हैं 64 योगिनी में, जैसे भयंकर ये नमः, कंकाल्ये नमः, ओम नरभोजिन्यै नमः, तो इस तरह की जो ओम खट्वांग दीर्घ लंबोष्ठायै नमः, तो ये जो शक्तियां हैं योगिनी वर्ग की, और यही यक्षिणियाँ भी हैं, और प्रेत पिशाच लोक की पिशाचनियाँ भी हैं, मिलते जुलते नाम वाली, उन्हीं की प्रति छाया। जैसे मैं हूँ तो मेरी छाया भी है। बहुत से लोग अपनी छाया को, और बहुत से लोग अपने सूक्ष्म शरीर को सिद्ध कर लेते हैं। बहुत से लोग सूक्ष्म शरीर को जागृत कर लेते हैं अलग से, जैसे मैं अपने शरीर को हूँ। लेकिन मूल विधान क्या है कि हम अपने चक्रों में, योग शास्त्र किसी चक्र की बात नहीं करता है, ये आप जानते हैं। ये तंत्र की भाषा में मैं थोड़ी देर के लिए बात कर रहा हूँ। अभी मैं कह दूं कि कोई चक्र वक्र नहीं तो आपकी आस्था टूट जाएगी ना। तो पतंजलि चक्रों का जिक्र करते हैं, लेकिन हाँ प्राण तत्व का जिक्र करते हैं। तंत्र शास्त्र ये भेदा भेद है। तंत्र शास्त्र, आपको लगता है मैं भाषा अंतर से बात करूंगा तो आपको भ्रम पैदा होगा। मेरे सभी द्वंद्व मिट चुके हैं, मेरी आंखें साफ स्वच्छ हैं, मैं कैसे भी बात कर सकता हूँ। मैं 1 मिनट में कह सकता हूँ ना कहीं मूलाधार है ना कहीं सहस्त्रार है। मैं वर्गीकरण कर सकता हूँ। मैं परमेश्वरी जगदम्बा महाविपरीत प्रत्यंगरा को समर्पित हो सकता हूँ और मैं कहूँगा कहीं भी नहीं है, हम ही हैं। जैसे एक हिस्सा हमारा, अभी मैं कह चुका हूँ काफ़ी, वो अंधेरे में और हम अपने ही जागृत हिस्से की साधना कर रहे हैं, या जागृत हिस्सा हमारी साधना कर रहा हो, ये भेदा भेद है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तथापि मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। योग मार्ग का एक मामूली साधक हूँ। मैं जो भाषा प्रयोग करता हूँ आपके लिए कर रहा हूँ कि आपकी समझ में आए। लेकिन ये इस तरह की जो भाषा है एकदम उपनिषद में पहुँच जाती है, आत्मा और ब्रह्म में पहुँच जाती है। वो इसलिए कि आप अपनी आत्मा का लक्ष्य रखते हुए, अपनी आत्मा का स्मरण रखते हुए बाहर की साधनाएं कर सको। क्योंकि मैं उन युवकों को, और उसमें कुछ युवा लड़कियां महिलाएं भी हैं 35, 40, 50, तो अभी शरीर में शक्ति है, आप कर सकते हो। ये महाराज लोग भ्रमित कर देंगे आपको, लेकिन युवा मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपके पिताजी जीवित हैं तो उनके द्वारा पितरों का जो तर्पण विधान आदि है, या जो भी कर्म है जिनके यहाँ ठीक प्रकार से अशौच दोष लगा हुआ है, पितर बंधे हुए हैं, या पितरों की चौकी है, जो भक्तों के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो शास्त्रोक्त पुरोहित कुल उत्तम पुरोहित ढूंढ करके, जिसके मंत्रों में शक्ति हो, जो सामग्रियों के विषय में जानता हो, जो यज्ञ विद्या का असली जानकार हो, खाली स्वाहा स्वाहा ना कर लेता हो, तो कुछ विधान पितरों का विधान करके, मैं पितरों का पूजन करके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं हमेशा गीता का हवाला देता हूँ, शास्त्रों का हवाला देता हूँ कि आप जो इनको पूछते हैं वो उसी लोक को प्राप्त हो जाते हैं। हर एक शक्तियाँ मरने के बाद, यहाँ तक कि कुल देवियाँ जो स्थानीय देवियाँ मरने के बाद को वहीं खींच के ले जाएंगी, आपकी दुर्गति होगी।
आप उनके ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। ध्यान रखते हुए मैं उनके लिए विधान कर रहा हूँ, उन्हें साधने के लिए कह रहा हूँ, उन्हें संचालित करने के लिए कह रहा हूँ। संतुलित माध्यम से, जैसे मैं अभी चश्मा लगा लूँ, मैं अभी कलम का इस्तेमाल करूँ, मैं मोबाइल का इस्तेमाल करूँ, मैं अपने हाथ पर हिला रहा हूँ। बहुत से लोग आंख बंद करके भी दीवार के पार देख लेते हैं, तो ये सामान्य बातें हैं। जब हम योग विद्या में या तंत्र विद्या में प्रवेश करते हैं तो संस्कार क्षीण होने लगते हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, काली राधे कृष्णा या राधा राधा बोलना या राम राम बोलना बहुत अच्छे ढंग से पहले कई वीडियो में समझा चुका हूँ। नहीं, ये बोलना एक क्रिया है और शक्ति अक्रिया में छुपी हुई है। एक हिस्सा हमारे हाथ में है, वह परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ थम जाता है। तो यातुदान, ये मैंने बताया, वायु तत्व और आकाश तत्व। चंद्र ग्रहण के समय इससे संबंधित साधनाएं करें और आहार का सेवन, युक्त आहार का सेवन करें। ऐसी वस्तुओं को त्याग दें जो गैस आदि करती हैं, आपको भारी करती हैं, आपको निद्रा में ले जाती हैं। तो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सूक्ष्म शरीर के बारे में पूछा है। गुमनाम सिंह, सबसे ज़्यादा सवाल आपने किए हैं, आप जो भी हैं, जहाँ भी रहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने सूक्ष्म शरीर से निकल जाता हूँ, फिर मैं लौट के अपने शरीर में आ गया। एक योगी जी महाराज हैं कि हम वो फिर विभिन्न लोकांतरों में चले जाते हैं, जैसे नारद जी जाया करते थे। तो नारद जी तो सशरीर जा सकते हैं संकल्प मात्र से, और तमाम ऋषि मुनि हमारे जो जा सकते हैं। बहुत से ऋषि मुनि अमर हैं जो आज भी हैं। क्यों है ये ईश्वरीय विधान है, वो जाने। उनका कोई संस्कार नहीं है, कोई प्रकृति का बंधन नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूँगा, मैंने अभी कहा ना, सूक्ष्म शरीर को जागृत कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, छाया पुरुष की साधना करते हैं, अपनी छाया की साधना करते हैं, या प्रतिछायाएँ जो दूसरे लोकांतर की हैं, उनमें भी आत्माएं होती हैं, उन्हें सिद्ध करते हैं। गहरा गंभीर विषय है ये। तो मुझे इतना कहना है कि अपना परीक्षण करिए। आपकी सांसें, आपकी धड़कन बंद हो जानी चाहिए। एक डॉक्टर बुलाइए, या घर में कोई जानकार हो, आपका मेडिकल चेकअप किया जाना चाहिए कि आपकी मृत्यु हो गई है क्या। फिर लौट के शरीर में आ जाइए। आप दीवार के पार जाइए, किसी लोक में तो बाद में जाएंगे आप, कहीं भ्रम तो नहीं हो गया। ध्यान योग में बैठे बैठे लोग कल्पनाओं में चले जाते हैं, उन्हें लगता है उनका शरीर भूमि से ऊपर उठ गया, या वो दूसरी जगह चले गए हैं, घूम फिर के फिर आ जाते हैं, तो मन की कल्पनाएं हैं। ये गलत बात है। ओशो जैसा व्यक्ति ज्योतिष अद्वैत के विज्ञान में ऐसी बात करते हैं कि वो पेड़ पर बैठे थे और उनका शरीर नीचे गिर गया, सुबह ग्वालनों ने उनका शरीर छुआ और वो फिर से शरीर में लौट आए। नाभि केंद्र से सिल्वर कॉर्ड, एक चांदी जैसा धागा, चमकीला धागा जुड़ा हुआ है उनके बीच में। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप क्या, डॉक्टर तो कहेगा हम मर चुके, आप वाकई शरीर से बाहर हैं या अपने ही शरीर में कहीं स्थित हैं, जो मेडिकल टेस्ट में नहीं आएगा। ये जो योग विद्या की असली साधना करता होगा वो जानता है।
जो क्रिया से अक्रिया में पहुंच गया है वो जानता है, जो निष्क्रिय हो चुका है वो जानता है। हम अपने ही किसी चक्र में, हम नाभि को छुए पता लगा मैं ही नहीं, हम काम केंद्र में स्थित हो, कहीं भी डॉक्टर चूल्हे, कहीं कोई धड़कन सांस नहीं है, कहीं कई बार मृत्यु मस्तिष्क की हो जाती है, दोबारा से आ जाता है शरीर में। तो इच्छा बल से सूक्ष्म रूप से व्याप्त हो सकते हैं हम क्या, शरीर में या शरीर के बाहर? बहुत सारे गहरे परीक्षण हैं, बहुत सारी बातें मैंने इस तरह के बड़े प्रयोग के साथ में। और उसके बाद वो ड्रग सेवन करते हैं ओशो, कि मैं तो ये जानने के लिए, और हंसाने वाली गैस, ये सारी बातें आपको उनके यूट्यूब, उन्हीं के वर्णनों में मिल जाएगी, उन्हीं के प्रकाशन की, उन्हीं के चैनलों पे। तो आप ये देख लें, सत्य और असत्य के बीच में एक भ्रम है। बहुत से लोग, थोड़ी सी मानसिक शक्तियाँ क्या प्राप्त हो जाती हैं, हर वक्त वो गुरु कोशिश में है, वो आप पर प्रभाव डालेंगे, अपने को आचरण सिद्ध करेंगे कि नहीं वो बहुत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं गुरु हूँ ही नहीं, मेरे पास कोई रह के भी लोग गए हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ इतना ही सादगी भरा हुआ। मुझे किसको दिखाना है, किसको प्रभाव डालना है? यूट्यूब पर भी सोच लो, एक साधारण व्यक्ति हूँ, अपना शौक़ पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि कुछ कहना चाहिए कभी, तो आ जाता हूँ। आप लोगों के सवाल मुझे लगता है 150 200 इससे ज़्यादा की हो भी नहीं सकते, जो असली श्रोता हैं, असली श्रोता गिनती के होते हैं। नहीं, असली श्रोता, असली जिज्ञासु वो बिरले होते हैं। तो ये भ्रम से बचेंगे, भ्रम जाल से बचेंगे। मेरा बोलने का उद्देश्य कि आप साधना में प्रवृत्त हों, शक्तियों में प्रवेश करें, जीवन के संघर्षों को दूर करें, और जो मानसिक शक्ति या कुछ आत्माओं की शक्ति वाले गुरु हैं, जो आपको हर वक्त प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस भ्रम जाल से बचें। और शक्तिपात वाले गुरुओं से तो बिल्कुल बचें, सावधान हो जाएं। वो आपको एक जादूगरी दिखा रहा है, एक हिप्नोटिज्म पैदा कर रहा है, और बस अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहा है हर वक्त। कुछ नहीं मिलने वाला, वो तो रोग शोक से ग्रस्त होगा, संकटों में पड़ेगा, अब बच गया लोकांतरों में जाएगा, नरकों में जाएगा, अगला जीवन दीन दुखी और दारिद्रता में व्यतीत करेगा। आपका क्या होगा? शुभ ग्रह जो आपके हों उसका अन्न ग्रहण करें, वैसी सब्जियां ग्रहण करें, शुभ दिशाओं का सेवन करें। शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, आपके लिए क्या शुभ है, उसका विचार करें, उन रंगों का विचार करें। और अगली बार जब ग्रहण आए, जिन्हें समस्त, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आश्वासन देता हूँ, तामसिक शक्तियाँ भी ब्रह्म में ले जाती हैं। महाकाली की शक्तियाँ सारी आपको दिख रहा है, खून हड्डी मांस, महालक्ष्मी पवित्रीकरण है चारों तरफ। आप साकार रूप नहीं मानते, आप सूक्ष्म जगत से जाइए। आत्मा तो है, आप भी शरीर से अलग हट जाओगे तो पता चलेगा आपको। उस देर का जीवन मिला हुआ है और ये जा रहा है हाथ से, पता ही नहीं चलेगा कब 50 के हो गए, 60 के हो गए और मृत्यु काल आ गया। तो ये शीघ्र सफलता के साधन हैं। पितरों की, ऐसे गुरु जो कर्मकांड और पितरों की उपेक्षा करते हैं। मैंने कहा कर्मकांड हमें बाहर से सूक्ष्म जगत में प्रवेश के साधन और प्रवृत्ति देता है,
एक वातावरण निर्मित करता है। जैसे हमारे लिए आवश्यक कपड़े हैं, गर्मियों के कपड़े अलग हैं, जाड़ों के कपड़े अलग हैं, ऐसे ये संसाधन है, ये कर्मकांड सभी सात्विक, राजसिक, तामसिक या तामसिक, राजसिक, सात्विकता की सीढ़ियाँ। देव और पितर आदि का तर्पण या उचित विधान, विहित कर्म जितना उनके लिए आवश्यक है, और उसके बाद भूल जाएं प्रणाम करके हम मूल साधना में प्रवृत्त हों, तो ये ग्रहण का हमें लाभ है। और ये जो कहते हैं ना ग्रहण में धन प्राप्ति की ये साधनाएं करें, बहुत सारे टाइटल मैं भी देखता हूँ, आप ब्रह्म में पड़ जाएंगे। सारी शक्तियाँ आपको ब्रह्म में ले जाती हैं। शुभकामनाएं।